भाई सच बताऊं तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स हर साल की तरह अपना समर एनालिस्ट प्रोग्राम इस साल भी लेके आ चुका है एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस। अगर तुम भी कॉलेज में हो और बहुत अच्छी प्लेसमेंट चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। बिकॉज इन दिस अपॉर्चुनिटी तुम्हें सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हें फुल टाइम जॉब ऑफर भी मिल सकता है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इस वीडियो में मैंने पूरा ब्रेकडाउन दिया है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, किसके लिए है एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इजी तो नहीं होने वाला क्योंकि कंपटीशन इंटेंस है, मगर एप्लीकेशन तो फ्री है, तो भला हम देने से क्यों डरें। तो अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारे करियर और पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता होगा कि मैं हर वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी किसके बारे में है, कौन एलिजिबल है, क्या है ये अपॉर्चुनिटी और क्या पर्क्स तुमको मिलने वाले हैं। दैट विल लीड यू टू मेक अ डिसीजन इफ यू वांट टू वॉच पार्ट बी और नॉट, क्योंकि पार्ट बी में हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना भी सीखते हैं। अगर तुम इस वीडियो को अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर देख रहे हो तो इस पे कमेंट जरूर करना, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं पर्सनली करूंगा। और अगर लेट हो गए तो बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। उसके अलावा तुम मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। वैसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हर हफ्ते हर दिन देखने को मिल जाएंगी, बट इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट सेलिंग इट ऑन योर रेज्यूमे। वेल, इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक वन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरी गोल्डन रेज्यूमे वर्कशॉप का लिंक चेक कर लेना। वहां पे मैंने अपना खुद का रेज्यूमे टेम्पलेट, जिसने मुझे डेलॉइट में एंट्री दिलाई थी, वो भी डाला है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज जो तुमको एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे। तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अब चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गोल्डमैन सैक्स समर एनालिस्ट प्रोग्राम। और मैं इस वीडियो में पार्ट ए में तुमको सब कुछ बता दूंगा जो भी तुमको जानने की जरूरत है, विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैविंग देयर ओन बैकग्राउंड, उनकी भी मैपिंग हम यहाँ पे कर देंगे। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोग्राम। तो ये एक फ्लैगशिप एनुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो गोल्डमैन सैक्स हर साल लाता है, और ये वाला स्पेसिफिकली है फॉर 2028 बैच ग्रेजुएट्स। अगर तुम किसी दूसरे साल में ग्रेजुएट हो तो तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बस 2 मिनट का टाइम दो मेरे को, फटाफट ये समझा देता हूं और तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज बता दूंगा। इसकी ड्यूरेशन 8 से 10 हफ्ते की होने वाली है। लोकेशंस इनकी ऑफिसेस की मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद में है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लोकेशन डाली हुई है इन्होंने अभी फिलहाल मुंबई की ही डाली हुई है। व्हाट यू विल गेट हियर इज ओरिएंटेशन एंड नेटवर्क विद सीनियर जीएस प्रोफेशनल्स। जीएस मतलब गोल्डमैन सैक्स। यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स मिलेंगी। क्या क्या किस एरिया में ट्रेनिंग मिलेंगी उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। एक्चुअल प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको मिलने वाली है एंड यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट अ फुल टाइम जॉब ऑफर, मतलब उसको पीपीओ बोलते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर। वो भी तुमको यहाँ पे मिल सकता है, जिसकी 50% कन्वर्जन रेट है। अगर तुम इसको किसी और कंपनी से भी कंपेयर करते हो तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहाँ पे समर एसोसिएट प्रोग्राम भी इनका होता है। उसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन नहीं है, बट उनकी वेबसाइट की लिंक मैं तुमको दे दूंगा, तो उस पर तुम नजर रख सकते हो। जब भी आएगी तो मेरी वीडियो भी आ जाएगी और उसके साथ साथ तुमको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते तो 2028 पास आउट जो भी हैं वही सिर्फ एलिजिबल है यहाँ पे, जो करंटली अपने सेकंड या थर्ड ईयर में हैं। बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी डिग्री से कर रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग इन एन इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, बट रिकमेंडेड यही रहता है कि तुम अपनी सीजीपीए 8++ लेके चलो। अगर तुम एक 2027 ग्रेजुएट हो तो न्यू एनालिस्ट प्रोग्राम करके भी इनका एक प्रोग्राम आता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना सकता हूँ, बट फॉर नाउ तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा। अगर तुम 2028 या 29 ग्रेजुएट हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे अगले साल काम आएगी। लेकिन अगर तुम 2026 पास आउट हो तो इनके जॉब पोर्टल पर ही अप्लाई करना, क्योंकि हो सकता है कि मेरे चैनल पे तुम्हें फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, मगर फिलहाल गोल्डमैन वालों के लिए तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। तो देखो, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, ये मुझे इंटरनेट से मिला था एंड दिस इज समथिंग जो एक स्टूडेंट को गोल्डमैन सैक्स ने आगे से भेजा था। नाउ दिस इज फॉर समर एनालिस्ट रोल। अगेन बेंगलोर और हैदराबाद का है ये। ज्वाइनिंग डेट मई लिख रखी है यहाँ पे, लेकिन ग्रेजुएशन ईयर 2027 है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये पिछले साल का है। इस साल मुंबई है। ज्वाइनिंग डेट इन लोगों ने अभी तक नहीं बताई है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन अभी भी 8 से 10 हफ्ते की है और ग्रेजुएशन ईयर यहाँ पे 2028 हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पे 2 रोल्स थे, एक थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और एक थे क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजिस्ट के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 23 LPA का पैकेज था, जिसमें से ये प्रो रेटेड बेसिस पे तुमको स्टाइपेंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 23 लाख 1 साल के हैं तो 10 हफ्ते के कितने बनते हैं उसके हिसाब से तुमको स्टाइपेंड मिलती है। सिमिलरली विद क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज, जहाँ पे पैकेज 32 LPA तक जा रहा है एंड दैट टू इज फॉर अ फ्रेशर। यहाँ पे तुमको PPO
MBO का चांस मिलता है, एलीट क्लास ट्रेनिंग मिलती है, नेटवर्किंग मिलती है, पावरफुल मेंटरशिप मिलती है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कॉम्पेंसेशन मिलती है, जो तुमने ऊपर देख ही लिया होगा। 23 लाख 32 लाख का पैकेज, वो भी एक फ्रेशर को यहाँ पे तुम्हें मिल जाता है। और उसके अलावा वर्क प्लेस पर्क्स तो होते ही होते हैं इनके ऑफिस में, बड़े शानदार ऑफिस होते हैं इनके, तो वो सब बेनिफिट्स तो रहते हैं। अब चल लेते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, कौन सा डिवीजन तुम्हारे लिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो तुम यहाँ पे 18 एरियाज दिखेंगे। इन 18 एरियाज को मैंने 5 क्लस्टर्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड रिसर्च, एंड फर्दरमोर जब हम इस वीडियो में आगे चलते रहेंगे और भी तुमको क्लस्टर्स दिखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो देखो, अगर तुम MBA फाइनेंस कर रहे हो या BTech कर रहे हो Tier 1 कॉलेज से, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन एरिया दैट यू शुड डेफिनेटली टारगेट। यहाँ पे तुम्हें फ्रेशर सैलरी 22 से 35 लाख की मिल जाती है। अगर तुम MBA फाइनेंस कर रहे हो, CFA कर रहे हो या MA इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड रिसर्च वाला क्लस्टर तुम्हारे लिए। यहाँ पे मैंने अलग अलग एरियाज डिफाइन कर रहे हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट क्रिएशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च यानी GIR। यहाँ पे फ्रेशर सैलरी तुम 16 to 24 LPA की एक्सपेक्ट कर सकते हो। तीसरा क्लस्टर है इंजीनियरिंग यानी टेक एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीज। अगर तुम BTech, MTech, डुअल डिग्री, कंप्यूटर साइंस, IIT, डेटा साइंस ये सब कर रहे हो, तो एरिया ऑफ इंजीनियरिंग इज फॉर यू, जहां पे तुम 20 to 30 LPA का फ्रेशर सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ वन इज फेडरेशन कंट्रोल एंड रिस्क, जहां पे अगर तुम CA, LLB, FRM या MBA कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत सारे एरियाज ओपन अप हो जाते हैं, जैसे कंट्रोलर्स, कॉर्पोरेट ट्रेजरी, रिस्क, ग्लोबल कंप्लायंस, इंटरनल ऑडिट, टैक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ग्रुप, और इसमें फ्रेशर सैलरी तुम 12 to 18 LPA एक्सपेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं फिफ्थ यानी लास्ट क्लस्टर की तरफ, विच इज ग्लोबल ऑपरेशंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अगर तुम BCom, BBA, BA, नॉन CS BTech ग्रेजुएट हो या MBA इन HR और ऑपरेशंस कर रहे हो कोई भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो तुम इन एरियाज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, विच आर ऑपरेशंस, HCM, कॉर्पोरेट एंड वर्कप्लेस सॉल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जहां पे तुम्हें फ्रेशर सैलरी 7 to 12 LPA की देखने को मिल जाएगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो 5 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली योर रिज्यूमे सिलेक्शन। तो अगर तुमने मेरी अगर गोल्डन रिज्यूमे वर्कशॉप अभी तक नहीं देखी है और तुम्हें ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना नहीं आता है, तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से एटलीस्ट तुम्हारा रिज्यूमे सॉर्टेड हो जाएगा। सेकंड स्टेज इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंटरनेट से उठा सकते हो। और अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है जो आगे वाले स्टेजेस के लिए है, तो उसका भी फॉर्म मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तुम प्लीज उस फॉर्म को भी भर देना इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू हैव एन AI कोच विद यू 24/7। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं पर्सनली काम कर रहा हूं, लेकिन मैं इस पे तब तक डबल डाउन नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट वहां पे ना हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, तो उस फॉर्म को जरूर भरना। चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ, विच इज द प्री प्लेसमेंट टॉक एंड कोर्स वर्क। यहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ कोर्स वर्क, कुछ ना कुछ टास्क अलॉट होगा। स्टेज 4 पे तुम्हारा कोडिंग राउंड होगा अगर तुम इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, या केस स्टडी और बिहेवियरल क्वेश्चन राउंड होगा अगर तुम अदर देन इंजीनियरिंग किसी भी ट्रैक पे जा रहे हो। एंड फाइनली जहां पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी, जहां पे तुम्हारा ये फॉर्म काम आएगा, दैट इज टेक्निकल इंटरव्यूज। यहां पे तुम्हें टेक्निकल और बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पे तुम्हारा माइंडसेट जो है ना, वही एक्चुअली में की है। अब मैंने हर स्टेज पे पास थ्रू परसेंटेज भी लिखी थी, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना और ये अपने रेफरेंस के लिए सेव कर लेना। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ और देखते हैं यहाँ पे तुम अप्लाई कैसे कर सकते हो। अब देखो, इस समर एनालिस्ट प्रोग्राम की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, बट दिस इज अ कॉमन लिंक। अब तुम नीचे जाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई, एलिजिबिलिटी क्या है, लोकेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस इज अ कॉमन लिंक फॉर ऑल। यहाँ पे तुम्हें इनके अलग अलग एरियाज जिनके क्लस्टर्स के बारे में अभी हमने बात करी थी वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इन केस यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर, देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द लिंक जो मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, दैट इज द APAC मुंबई 1। फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल अपॉर्चुनिटीज में, मतलब इन दिस केस मुंबई ऑपरेशन समर एनालिस्ट वाली अपॉर्चुनिटी पे। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे ऑपरेशंस डिवीजन लिखा हुआ है, जिसको ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। ऐसे करके ये बहुत अलग अलग डिवीजन से अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं, तो इनके करियर प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर लेना और यहाँ पे लॉग इन करके रखना, अलर्ट्स भी लगा के रख लेना। बट फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हें ओरिएंटेशन अटेंड करनी है, जैसे हमने बात करी, ट्रेनिंग मिलेगी जैसे हमने बात करी, और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करने की, जो कि टॉक प्रो की जनता को पहले से पता है। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यू कैन अप्लाई अप टू 4 सेपरेट बिजनेस यूनिट्स या 4 सेपरेट लोकेशंस इन एनी गिवन रिक्रूटिंग ईयर। यहाँ पे तुम्हें बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या बेनिफिट्स तुमको मिल जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हॉलीडेज, वेलनेस, रिटायरमेंट, फिटनेस, चाइल्ड केयर, फैमिली केयर, बेनिफिट्स ऑफ गोल्डमैन, ये सब देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम ऊपर आओगे तो यहाँ पे अप्लाई का बटन होगा, वहां पे क्लिक कर देना, ये लेके जाएगा तुमको उनकी करियर पोर्टल पे। यहाँ पे तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा जो मैंने डाल दिया है, और उसके बाद तुम्हें अपना रेज्यूमे और कवर लेटर अपलोड करना होगा। अगर तुम्हें कवर लेटर लिखना नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। रेज्यूमे ऑलरेडी तुम्हें गोल्डन रेज्यूमे वर्कशॉप से मिल जाएगा, यहाँ पे तुम वो सब अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिंक में तुम अपनी लिंक्डइन की लिंक डाल सकते हो और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अलग अलग
चीज़ें डाल सकते हो। हाँ, बट मेक श्योर कि अगर तुम इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ और कंटेंट बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो अनप्रोफेशनल वाली चीज़ यहाँ पे मत डालना। कीप योर प्रोफाइल एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे लिंक में जो है सिर्फ और सिर्फ अपना लिंक्डइन का डालना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बेसिक चीज़ें जाएंगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा, तुम्हारा फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह। सेकंड पेज पे आओगे तो तुम्हें बेसिक डिटेल्स और भरनी पड़ेंगी, जैसे कोई सेकेंडरी ईमेल, अगर तुम्हारा कोई दूसरा नाम है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, तुम कंसेंट देते हो या नहीं, तुम फीमेल हो, मेल हो, नॉन बाइनरी हो, कुछ भी हो, और तुम अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को कैसे डिफाइन करते हो, तुम्हारे प्रोनाउंस है कि नहीं, डिसेबिलिटी है कि नहीं, रेस, एथनिसिटी, ये सारे बेसिक क्वेश्चन जितने भी पूछे जाते हैं एक ग्लोबल फॉर्म में, वो सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे तुम इन सब चीज़ों को भर सकते हो। थर्ड पेज पे तुम अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, टेक्निकल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब डाल सकते हो और अपना फुल नेम डाल के इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि मल्टीपल एप्लीकेशन तुम यहाँ पे सबमिट ना करो, वहां से इनका सिस्टम तुम्हारी एप्लीकेशन, मल्टीपल डुप्लीकेट एप्लीकेशंस, वो सब डिलीट कर सकता है, तो वो सब चीजें मत करना। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, तुम्हें कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, तो मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। तुम यहाँ पे मेरे को बता सकते हो, मैं डेफिनेटली तुमको रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हें मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्ट करना है तो उसका भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाके तुम उठा सकते हो। तो ये था गोल्डमैन सैक्स समर एनालिस्ट प्रोग्राम 2026। अगर तुम्हें बढ़िया लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर देना। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझो, तुम 6 महीने लग के अपने करियर को दे दो, ट्रस्ट मी, गूगल, गोल्डमैन सैक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज तुम्हारे सीवी पे भर भर के आ जाएंगी। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे पास आउट होने से पहले सारी अपॉर्चुनिटीज तुमको मिल जाए। मगर लिंक्डइन को एक गोल्ड माइन की तरह ही ट्रीट करना। अगर तुम्हारा लिंक्डइन बेकार है, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो ही बेकार है, तो आगे लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन से तुम्हें लिंक्डइन की फ्री मास्टर क्लास की वीडियो मिल जाएगी। क्लाउड कमेंट कर देना अगर क्लाउड सीखना है। और अगर तुम एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। इन दोनों वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे मैच्योर ऑडियंस के लिए सबसे मैच्योर टॉपिक पे बात करी है। अगर तुम अपने आप को मैच्योर समझते हो या बनना चाहते हो तो इन वीडियोस को देख लेना, ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो। इसी के साथ मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।